छा गई खुशियां हर सनातनी में, फिर भी दो गले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। कोई नहीं है, सारा किसका बांधोगे? बराती उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। एक दूल्हा और बढ़ गया। 2047 तक एक छत्र जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राम मंदिर बन गया अयोध्या में। अब हम मथुरा के लिए बोलेंगे और फिर से अपनी जन्मभूमि पर हमारे रामलला यूं खेलेंगे। कि जी प्रधानमंत्री बनने लायक है या नहीं है? पत्रकार साहब महोदय, अगर इस काबिल होते हैं तो ये जनता जनार्दन है। जैसे हमने 3 राज्यों में नरेंद्र मोदी को जिताया, नरेंद्र मोदी 2024 में फिर आएगा और 400 को पार करेगा। सुपड़ा साहब आपकी बात। बिल्कुल साफ है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। ये जनता जान चुकी है, जनता जनार्दन है। जैसे हमने 3 राज्यों में जवाब दिया है, ऐसे ही ये जनता 2024 में देगी, डंके की चोट पर देगी और नरेंद्र मोदी जी फुल बहुमत में आएंगे, 400 को पहाड़ों में भेज देगी। मोदी जी तो भारत के अंदर विकास करने के लिए आए, मोदी जी पहाड़ों में बैठने के लिए नहीं आए। राहुल गांधी जी को पहाड़ों में जाकर बैठना चाहिए, तपस्या तप करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, प्रधानमंत्री माननी चाहिए। इस काबिल अगर राहुल गांधी जी होते तो आज प्रधानमंत्री होते, आज जंतर मंतर पे ना बैठते। अरे 70 साल से तुमने संसद के अंदर रोज युवाओं की बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी, अरे तुमने महिलाओं की बात नहीं करी, तुमने देश के विकास की, डेवलपमेंट की कभी बात ही नहीं की। 70 साल से आज तुम युवाओं की बात कर रहे हो जंतर मंतर में बैठ के। अरे तू भारत के गुंडागर्दी के खिलाफ बैठे ना, 155 सांसदों को निकाल को गुमराह करने में लगे हुए। ये भारत की जनता जान चुकी है। हमें 2024 में नरेंद्र मोदी जी को लाना होगा और 400 को पार करना होगा अगर देश का विकास करना है। अगर इन चोरों को चुनना है कि देश को ऐसे लूटने का काम करेंगे। कौन है? भुखमरी थी, अब मैं नाम क्या बताऊं पत्रकार साहब महोदय, 140 करोड़ जनता को पता है, नाम सबको पता है। राहुल गांधी परिवार, राहुल गांधी परिवार ने कभी देश का भला नहीं चाहा, देश का विकास नहीं चाहा। भारत का मुसलमान बेसिक शिक्षा नहीं रही उसके पास। रोज परिवार ने जो दे दिया ना, गांधी परिवार ने जो दे दिया, आज उसी के पलबुत्ते पे जी रहे। अगर गांधी परिवार देता ना तो ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना होता। ये राम मंदिर के चक्कर में लाखों पता नहीं कितने करोड़ों हिंदुओं को मारने का काम किया, मौत के घाट उतारने का काम किया है। और राम मंदिर के चक्कर में 70 साल से हमें लड़ाने का काम किया है। अरे राम मंदिर कांग्रेस चाहती, सत्ता में थी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री सब कुछ इसका था, लेकिन राम मंदिर मना नहीं पाए। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है और 2024 में फिर वही काम करने जा रहे हैं। ये हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं और मोदी जी जोड़ने की बाबरी तोड़ के राम मंदिर बना दिया, आप खुशी मना रहे हैं। 140 करोड़ जनता को खुशी है राम मंदिर बनने पे, क्योंकि झगड़ा दंगा खत्म हो चुका। आज देश के अंदर प्रेम मोहब्बत आया। अगर वो राम मंदिर ना बनता तो पता नहीं कितने मुसलमान भाई और कितने हिंदू भाई मेरे मौत के घाट उतार दिए जाते। कांग्रेस यही काम करती आई, फूट डालती आई और राज करती आई। ये भारत की 140 करोड़ जनता जान चुकी है। मोदी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे, योगी जी देश का विकास कर रहे, मोदी जी देश को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहे। अब 2014 में तो बीजेपी की बात होगी, विपक्ष की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए आपकी? दूल्हा कोई नहीं है, सारा किसका बांधोगे? बराती उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। एक दूल्हा और बढ़ गया, अब तो एक दूल्हा और बढ़ गया, खड़गे जी बढ़ गए। पत्रकार साहब महोदय, हवा नहीं आने की जमानत जब थोड़ी देख लेना। आप 2024 में नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पूर्ण रूप से आएंगे, क्योंकि भारत का मुसलमान अब जागा है। ये जान चुका है भारत का मुसलमान मेरे को अपना वोट कहाँ देना है। अरे 70 साल से ओवैसी देश को तोड़ने का, हिंसा की नफरत की बात करते। ये भारत का मुसलमान ओवैसी के बहकावे में नहीं आएगा। कभी तो कहते 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो। अरे तुम देश के अंदर हिंसा की नफरत की लड़ाने का काम कर रहे हो। तुमने कभी गरीब मुसलमान को जाकर आवास दिया है, कभी रोजगार दिया है, शौचालय दिया? ओवैसी साहब ने दिया क्या है मुसलमान को? अरे वो माफिया नहीं, हमारा नेता भारत का मुसलमानों का वो नरेंद्र मोदी और योगी है, जो आज सब कुछ देने का काम किया है। अगर सबसे ज्यादा विकास हुआ है 2014 के बाद वो मुस्लिम समाज का हुआ है। 24 में फिर से आपको एक बात बता दूं, अभी आप भाई साहब से पूछ रहे थे कि आपकी बाबरी मस्जिद, बाबर ने अपना राज करने के लिए और अपनी सत्ता को जमाने के लिए मंदिरों को तोड़ा और हमारे प्रभु श्री राम जी का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। लेकिन 76वां युद्ध ये चल रहा है, 77वां युद्ध, 76 युद्ध हुए, 77वें युद्ध में हमारा राम मंदिर बन के तैयार है। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये शिया वक्फ बोर्ड की जमीन थी और अब दुनिया के अंदर शियाओं की ऐसी मस्जिद नहीं होगी जो मस्जिद अब अयोध्या में 2024 में बनने जा रही है, जिसके अंदर उद्घाटन करने के लिए जो मक्का के सबसे बड़े मौलाना हैं वो आकर के उद्घाटन करने जा रहे हैं। सरयू के पार 5 एकड़ जमीन जो कोर्ट के द्वारा मिली थी मस्जिद बनाने के लिए,
5 एकड़ जमीन और मिला करके 10 एकड़ जमीन में शियाओं की सबसे बड़ी दुनिया की मस्जिद अब अयोध्या में बनने जा रही है, और जिसका उद्घाटन वो भी करेंगे और मोदी जी भी करेंगे। और मोदी जी शुरू से कहते रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। मुसलमान 24 में किसको प्रधानमंत्री, एक मिनट आ रहा हूँ, देखिए 24 में प्रधानमंत्री किसको देखना? 24 के अंदर 24 की बात मत करिए, 24 की बात बहुत पुरानी हो चुकी है। अब आप बात करिए 34 की। अच्छा, 34 में कौन प्रधानमंत्री होगा? कौन होगा? जोगी जी, जोगी जी प्रधानमंत्री होंगे। सन 2047 तक एक छत्र जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हाँ, ये तो सही बात हिंदू बोली हितों की बात, एक मिनट, हिंदू हित की बात तो राहुल गांधी भी करते हैं। जनेऊधारी ब्राह्मण है, कश्मीरी ब्राह्मण है। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्टेटमेंट याद है, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक्सीडेंट पंडित हूं, मिस्टेक हो गई। तो ये एक्सीडेंट हिंदू है। अगर इंदिरा गांधी ने मुंह काला नहीं किया होता तो आज खान की जगह गांधी का डुप्लीकेट नाम लेके ये यहाँ नहीं घूमता। अरे राहुल गांधी को तो क्या समझते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में उसको अगर हम सदस्यता दिला दें तो सबकी अंतिम वाली पंक्ति में राहुल गांधी को युवा बिठाया है, जाएगा। 2024 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। युवा को मौका दीजिए ना। युवा को मोदी। आप युवा का नाम बताइए। एक मिनट, राहुल गांधी। पप्पू जी को दूं मैं? अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? सांसद को पप्पू कह रहे हैं आप। सांसद है वो। किस बात का? पहली बात तो आपका प्रश्न गलत है। आप ये क्यों बोलते हैं 2024? आप ये बोलिए 2029 में योगी जी क्या क्या चीजें लेकर आएंगे। आप 24 को छोड़ दो, 24 को आप क्यों ले रहे हो जब सबको पता है, 99% लोगों को पता है 24 में कौन आएगा। एक मिनट, इनकी सुनो। तो मेरी बात सुनिए, किसी भी क्षेत्र में चाहे बिजनेस हो, चाहे संगठन हो, चाहे पार्टी चलाना हो, उसका जो मूल आधार होता है नीति और नियत। यदि आपकी नीति और नियत सही है तो आप अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राहुल गांधी की ना तो नीति सही है और ना नियत सही है। ये सही बात है। समझ रहे मेरी बात को भाई? बात यह है, एक तो रट के बोलते हैं, मतलब किसी ने कुछ कान में बोल दिया, बोल दो, बोल देंगे। आप जो है 19 के चुनाव में इन्होंने बोला मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं, अच्छा बोला, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए। तो जब आप रट के बोलेंगे, जब आप हिंदू होने का ढोंग करेंगे तो नॉर्मली जनता में यही होगा कि हकीकत पता चल जाती है। कहते ना वो कौन सा एक है कि वो छुप ना सकती। अब ये है कि आज यदि ये हिंदू हैं तो हिंदू यदि कहते ना कि प्रधानमंत्री बनने लायक है नहीं, प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं। राहुल गांधी तो लायक बनने के लायक नहीं है, वो छोड़ दो, वो छोड़ो। संसद बनने लायक नहीं है। आप सबसे ज्यादा एक सबसे छोटा एक चुनाव होता है हमारे यहाँ ग्राम प्रधान का। तो अगर ग्राम प्रधान का चुनाव हो ना तो हमारे ग्राम प्रधान की गांव जहाँ पे बोलते हैं शिक्षा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार जो लोग बोलते हैं कांग्रेस के, वो प्रधान भी ना बनेंगे। वो अनपढ़ गंवार भी क्या बोलते हैं, मैं नहीं लाऊंगा उनको, प्रधान बनने के लायक नहीं। आप उन्हें प्रधानमंत्री बना रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप? गांधी बोलना छोड़ दीजिए। देखिए उन्हें तो राहुल गांधी बोलना छोड़ दीजिए। देखिए फिरोज खान का पोता गांधी कैसे हो सकता है, मुझे तो बताओ भैया। फिरोज खान का पोता गांधी कैसे हो सकता है भैया? तो गांधी। अरे महाराज, अब एक आप बात बताओ, अब संसद में गांधी आप कह रहे हो, संसद में गांधी लिखते हैं, है ना? अब आप है, ठीक है, आपके पिताजी का नाम है राहुल शर्मा, उनके पिताजी का नाम था रोबिन शर्मा, ठीक है। अब आप तो खान नहीं लगा सकते ना, आप भी तो कोई रोहित शर्मा। तो खड़गे साहब को बना लीजिए। अरे महाराज, खड़के साहब, वो खड़के उससे भी खड़क है, आप समझ रहे हो? नहीं है, मेरी बात सुनिए, बहुत सीरियस बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं सुनिए बात कर रहा हूं। बात यह है कि हम अपनी, देखिए, देश की बागडोर, प्रदेश नहीं देश की बागडोर जिसको देना चाहते हैं, नेतृत्व हम उसी को देंगे ना जो नेतृत्व करने की क्षमता हो। अब जैसे मान लीजिए कोई MBA करके फ्रेशर आता है इंटरव्यू देने, तो कहते हैं भाई कितना एक्सपीरियंस है। हर आदमी चाहता है कि हम जिसको अपनी एक्सपीरियंस के साथ संजय बता रहा हूँ कि हर आदमी चाहता है मैं जिसको नेतृत्व दे रहा हूँ जिम्मेदारी दो, एक्सपीरियंस होल्डर हो। राहुल गांधी
मोटी मोटा हमारा अंदाज है कि 2 दशक से ऊपर से सांसद है वो। आप इतनी बार सांसद बन चुके, आपके राज्य में आपकी कांग्रेस पार्टी के कितने मुख्यमंत्री बन चुके, क्या एक बार किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के आप जो है उसको अच्छे से चला देते तो आपको शर्म आ जाती, आपका रुतबा घट जाता। नरेंद्र मोदी जी 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब जो आदमी 3 बार मुख्यमंत्री रहा है तो उसको कुछ तो तजुर्बा होगा। जो एक बार सांसद बना और सोच रहा है सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, अरे भैया मेहनत करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, जब करना पड़ता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। प्रधानमंत्री से एक आखिरी सवाल, सिंपल सवाल। हाँ। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा आपकी नजर में कौन है? समस्या है कि सारे स्वार्थी हैं। अखिलेश अपने बाप को हटा दिए, ममता बनर्जी का हाल है, उनको बस खाली अपना एक क्षेत्रीय लेवल के चलना है। बाकी आपका केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल, देखिए आप मुझे टाइम देंगे ना बॉस, मैं एक एक का पोल खोल सकता हूँ और निष्पक्ष। ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सब में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन जो उसमें सर्वश्रेष्ठ हो उसको नेतृत्व दिया जाता है। मैं नहीं कहता, लेकिन आज का जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में केंद्र का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में देना ही उचित है। समझ रहे मेरी बात को? एक अंतिम लाइन में कहना चाहता हूँ, यदि आप इतने बड़े हिंदूवादी हो, राम मंदिर बनना क्यों नहीं उसका समर्थन कर रहे हो? आपको कहना चाहिए ना मैं इसका समर्थन कर रहा हूं, लेकिन आपको वोट बैंक की राजनीति है। को तैयार है उनको पे सुनिए 2 लाइन, मैं एक कवि और लेखक भी हूं, 2 लाइन में कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। और यहां मैं कहता हूं यदि कोई इसकी आपत्ति जता दे मुझे जूता मारेगा। जल्दी राम मंदिर बन गया अयोध्या में, राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब हम मथुरा के लिए बोलेंगे। राम मंदिर बन गया अयोध्या में, अब हम मथुरा के लिए बोलेंगे। और फिर से अपनी जन्मभूमि पर हमारे राम लला यूं खेलेंगे, फिर से अपनी जन्मभूमि पर हमारे राम लला यूं खेलेंगे। कई सौ वर्षों से संतों की तपस्या का फल मिलने जा रहा है, और कार सेवकों ने जो बलिदान दिया आज वो फलित होता नजर आ रहा है। कार सेवकों ने जो बलिदान दिया वो फलित होता नजर आ रहा है। और गर्व है हमें सनातनी होने पर, गर्व है हमें सनातनी होने पर। यह ले भगवा हाथ में हम बोलेंगे, यह ले भगवा हाथ में हम बोलेंगे। और छा गई खुशियाँ हर सनातनी में, फिर भी 2 गले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, फिर भी 2 गले कुछ ना कुछ तो बोलेंगे।